जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सुमन आंटी का है। संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं ये कोई कहानी नहीं है, एक ऐसी सच्चाई है जिसने एक पूरे परिवार की नींद, चैन, भरोसा और हंसी सब कुछ छीन लिया था। और फिर उसी परिवार को गुरु कृपा ने ऐसा संभाला जो सुनते ही रो पड़ेगा। संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी आत्मा कांप जाएगी। आप सोचोगे, अगर गुरुजी साथ हैं तो अंधेरा भी प्रकाश हमारे जीवन में बन ही जाएगा। आज नहीं तो कल ये प्रकाश बनेगा ही बनेगा। संगत जी, प्लीज आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और कहते हैं ना, जहाँ पे गुरु कृपा होती है वहीं पे शुक्राना सत्संग भी होता है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज की कृपा से हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग सुनाना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि ये सेवा उन्होंने दी। शुक्राना करती हूँ सारी संगत जी का भी कि मुझे गुरु परिवार ने इतना संभाला और जरिया गुरुजी ने बनाया। कहते हैं ना संगत जी, गुरु परिवार के संगत का भी उतना ही हमें शुक्राना करना चाहिए जितना हम गुरुजी का करते हैं, क्योंकि संगत के रूप में भी ईश्वर की ही प्राप्ति होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं सुमन मेरा नाम है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अंधकार आए जिसे बयां करते हुए ना और जिसे याद करते हुए आज भी कहीं ना कहीं मेरी अंदर की आत्मा डर जाती है, रो जाती है। और मैं ये सोचती हूँ कि भगवान, ऐसा समय गुरुजी किसी के जीवन में ना आए, कोई भी ऐसी परिस्थितियों का सामना बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि संगत जी, इन परिस्थितियों का सामना वही इंसान समझ सकता है जो इनसे गुजरा हो। इस दर्द को भी वही महसूस कर सकता है जिन्होंने ऐसी तकलीफें देखी हो या झेली हो। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की महिमा का वर्णन शब्दों में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन आज जो भी वो बुलवाएंगे उनकी कृपा से है, उनकी ब्लेसिंग से है। जाने किस संगत का इस सत्संग से उद्धार होना है वो भी गुरुजी जाने। संगत जी, मैं दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में रहने वाली हूँ और मैं वहीं रहती हूँ आज भी महाराज की कृपा से। बहुत सारे लोगों ने तो चाहा कि मैं यहाँ से सब छोड़ के चली जाऊं, लेकिन लोगों के चाहने से या ना चाहने से कुछ नहीं होता। जहाँ ईश्वर, जहाँ गुरु जी की कृपा है वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा था। मेरे हस्बैंड का संगत जी, आपने एल्युमिनियम, जो बाल्टी एल्युमिनियम की बनती है, एल्युमिनियम के मग्गे बनते हैं, मतलब एल्युमिनियम से रिलेटिव जो भी चीजें हैं उसका व्यापार मेरे हस्बैंड का था। तो मेरे हस्बैंड ठेका लिया करते थे और ठेके पे काम किया करते थे। बहुत अच्छा, देखिए भगवान की कृपा से कहते हैं ना, जब अच्छा हो तो अच्छा ही बताइए और जब बुरा हो तब भी यही कहिए कि भगवान
आगे ठीक करेगा, उनकी मर्ज़ी है। उसमें भी कमी ना निकालिए। तो उस दिनों मेरे हस्बैंड को बड़ा अच्छा काम वग़ैरह था, सब ठीक-ठाक चल रहा था। एक प्यारी-सी, छोटी-सी, प्रभु की कृपा से एक बेटी भी थी मेरे पास। जीवन साधारण था, लेकिन संतोष बहुत था कि भगवान ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसमें हम सभी बहुत खुश हैं। और जिस टाइम मेरी बेटी हुई, तो मेरे लिए माँ दुर्गा के अवतार को मैंने महसूस किया कि मेरे घर के अंदर माँ दुर्गा आई हैं। तो संगत जी, उसका हमने, ये लगा लीजिए, उसको हमने सँभाल रखा। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी बहुत मेरी बेटी को प्यार करते हैं। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जब कोई तूफ़ान आता है, तो उसे देर नहीं लगती। इंसान के बहुत सारे रंग होते हैं जिसे पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। कब इंसान का हृदय, कब उसकी भावना, कब चीज़ें बदलती चली जाती है, पता ही नहीं लगता। मेरे हस्बैंड का एक दोस्त नया ही नया बना था, करीबन संगत जी 6 मंथ के आसपास। और उनका, मेरे हस्बैंड के आना-जाना ऑफ़िस में लगा रहता था, आते थे, जाते थे। और इस तरीके से संगत जी, उनकी फैमिली से मेरी फैमिली का भी कॉन्टैक्ट हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कहते थे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, छोटी-सी परिवार है, 2 बच्चे थे उनके। बट मेरे को ना हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी रहती थी। जैसे होता है ना संगत जी, हर लेडीज़ को जब घर में जो होती हैं, वो इंसान को ना पहचान लेती है। तो वही हैबिट मुझ में है कि मुझे पता चल जाता है कि किसकी तरफ से नेगेटिविटी आ रही है। तो मैं अपने हस्बैंड को एक बात कहा करती थी। मैंने कहा, ये आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हँसो, बोलो, घूमो-फिरो, सब करो, लेकिन विश्वास मत करना। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, तुम बहुत सोचती हो, बहुत ज़्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, गुरुजी हैं, और विश्वास करो और सब ठीक होगा। ऐसे कह के मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे कही। मैंने कहा, हाँ, गुरुजी तो हैं, ठीक है भई, सब ठीक ही होगा। लेकिन संगत जी, इधर गुरुजी के भी मुझे मैसेज आ रहे थे, कंटिन्यू आ रहे थे। कहते हैं ना, गुरुजी तो हिंट भी देते हैं, सावधान भी करते हैं। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी पर गलती वही कर दी कि चीज़ों को अनदेखा, अनसुना किया और ज़रूरत से ज़्यादा उस दोस्त पे ट्रस्ट कर लिया। संगत जी, उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक आरपीसी करके कंपनी थी, उसमें पैसा लगाने के लिए सजेस्ट किया। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरे से बिना पूछे उस कंपनी में पैसा लगा दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पहले पूछा, तो मैंने संगत जी उनको मना किया। मैंने कहा, आप ऐसे भी किसी कंपनी में पैसा मत लगाओ, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, और उन्होंने मुझे मना कर दिया। लेकिन संगत जी, लेकिन उन्होंने पैसा लगा दिया। उनको लगा कि बच्चे का, वाइफ का, मेरा फ्यूचर सेफ हो जाएगा और मैं पैसा लगा देता हूँ, और जब एक बार पैसा डबल होकर आएगा तो सुमन मानी जाएगी, ऐसे करके मेरे हस्बैंड ने सोचा। पर संगत जी, इंसान जब लालच और भरोसे के बीच में फंसता है ना, तो अकल अक्सर हार जाती है। एक चीज आपने सुनी होगी, ये मन बड़ा चंचल है। और ये मन वाक़ई में बहुत चंचल है, साथ संगत जी, क्योंकि जब मन जो है ना, अच्छी चीज़ों को कम पकड़ता है, बुरी चीज़, गलत चीज़ों को वो जल्दी ही पकड़ लेता है, और वो ऐसा पकड़ता है गलत चीज़ों को कि उससे बाहर निकलने का उसे कहीं-कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है। मेरे हस्बैंड जबकि गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन लालच का पर्दा इस कदर उनके दिल दिमाग में आ गया कि संगत जी, उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद भी पैसा लगा दिया। मैं मना करने का कारण संगत जी इसलिए था कि मुझे वो ठीक नहीं लगा। पता नहीं क्यों उस समय मेरा दिल घबरा रहा था, और इसलिए मैं अपने हस्बैंड को मना कर रही थी। कहते हैं ना संगत जी,
कि जब आप 100% समर्पण कर देते हो ना, तो फिर आप अपनी नहीं सुनते हैं। आप गुरुजी की सुनते हो, जो गुरुजी कहते हैं। तो वही कुछ मेरे साथ था, लेकिन मेरे हस्बैंड का 100% समर्पण अभी गुरुजी से नहीं हुआ था, इसलिए वो संगत जी उन्होंने अपने मन की सुनी। जब हम 100% समर्पण अपने गुरु के नाम कर देते हैं, उस टाइम अपने मन की ना सुन के सिर्फ गुरुजी की सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना है। इस तरीके से संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना बताए उसमें पैसे लगाए। पैसे लगाने के बाद संगत जी होना क्या था वही हुआ। जिस इंसान की फितरत धोखे लालच की होती है ना, वो कभी वफादारी कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे। संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त पे, जो कि 6 महीने पहले दोस्त बना है, लोग तो सालों साल बने हुए दोस्त पे भी विश्वास नहीं करते। मेरे हस्बैंड ने 6 महीने बने हुए दोस्त पर इतना भरोसा कर लिया कि संगत जी अपनी पूरी सेविंग्स, मेरे गहने और लोन, मतलब टोटल जितना भी अमाउंट था, मतलब 18.5 लाख रुपए आरपीसी में लगा दिए। संगत जी पूरी सेविंग्स जो एफडियां थी वो तुड़वाई गई। मेरे जो गहने थे वो लॉकर में रखती थी मैं संगत जी। उसकी चाबी हस्बैंड के पास ही होती थी, जो भी उस लॉकर का नंबर होता था। सब कुछ 18 साढ़े 18 लाख रुपए आरपीसी में लगा दिए। लगाने के बाद संगत जी उसमें एक ऑफर था कि जब आप ज्यादा अमाउंट लगाते हो तो वो पैसा आपको डबल तिबल होके मिलता है। पहले महीने संगत जी पैसा मिला, सब ठीक रहा। दूसरे महीने बहाने, तीसरा महीना संगत जी फोन बंद होना और चौथे महीने ऑफिस ही बंद हो गया वो। अब देखिए संगत जी कितनी बड़ी बात है। पहले महीने अमाउंट आया, बड़ी खुशी हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस टाइम में मुझे नहीं बताया। और सेकंड टाइम बहाने बनाए गए और थर्ड टाइम फोन बंद और चौथे महीने आरपीसी की कंपनी बंद। और संगत जी 5वें महीने हमें पता चला कि वो दोस्त फरार हो गया। ऑफिस फर्जी था, कंपनी नकली थी, सब कागज जाली थे। संगत जी हम बहुत घबरा गए। जब मेरे हस्बैंड टेंशन में रहने लगे, परेशान होने लगे और चिड़चिड़े हो गए, तब उन्होंने ये चीजें हमसे डिस्कस करी। उस दिन संगत जी मैं बता नहीं सकती, मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरी सांस रुक गई, मेरा दिल बैठ गया कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। एक एक रुपया जोड़कर, एक एक पाई जोड़कर यहाँ तक पहुंचे और सब कुछ खत्म, एक पल में खत्म। संगत जी हस्बैंड तो बिल्कुल एकदम से सदमे में चले गए और ये लगा लो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पूरा रास्ता हमारा बर्बादी की तरफ चल गया, पूरा रास्ता बर्बादी की तरफ। और सबसे बड़ी बात संगत जी मदद करने को तैयार नहीं, और हमने गुरुजी से कहना शुरू किया, गुरुजी क्या हो गया और क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे संगत जी हालात खराब हो गए, क्योंकि सेविंग सारी लगा दी, काम में मन नहीं हस्बैंड का। और धीरे धीरे संगत जी कर्जदार जो है वो दरवाजे पे आने लगे, क्योंकि बैंक से लोन लिया था। एक संगत जी हमारे काम और व्यापार से हमारी रोजी रोटी चलती थी, पाई पाई हमने जोड़ी थी। अब एकदम से बैंक का कर्जा कहाँ से चुकाएंगे, सोचा तो यही था कि वहां से आएगा तो बैंक का लोन चुकाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बात पे मेरे हस्बैंड से मेरे झगड़े होने शुरू कर दिए कि भाई मैंने जब आपको मना किया तो आपने ऐसा क्यों किया। एक रात में तो संगत जी पूरी दुनिया हमारी बदल गई। मेरे हस्बैंड चिल्लाकर बोले कि सब सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। संगत जी उस रात मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत रोई। मैंने कहा ये भगवान हमारे साथ क्या हो गया, गुरुजी क्या ऐसा अनर्थ हो गया, हमने क्या गलती करी, क्या भूल हुई। संगत जी इधर देखिए, इसी टेंशन से खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे दुख कम
होने का नाम ही नहीं ले रहे, उसी समय संगत जी मेरी बेटी की भी तबीयत खराब रहने लगी। आँखें लाल रहने लगी, पानी आता रहता था नाक से, आँख से, और संगत जी डॉक्टर बोले इसको इन्फेक्शन है। अब संगत जी इधर पति को सँभालूँ, घर को सँभालूँ, किसको सँभालूँ? दवा दी तो असर नहीं हो रही। दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, ऐसे ही डॉक्टर बदलती रही। फिर एक स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने बताया कॉर्निया में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो आँखों की रोशनी चली जाएगी। ये सुनते ही संग जी मैं तो और ज़्यादा सदमे में आ गई। मैंने कहा गुरुजी अब आप परीक्षा ले रहे हो ना, लो। जैसी आपको परीक्षा लेनी है लो, मैं आपको परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। संगत जी ये लगा लो, मैंने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी मौत से दुआ माँगी रही हूँ और बस आप उठा लो या कोई रास्ता दिखा दो। 2 ही चीज़ है गुरुजी, या तो आप रास्ता दिखा दो या उठा लो। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उस समय बहुत रोई, और मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी मेरा दर्द सुन रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता वो निकाल रहे हैं। मन में संयम रखा, दिल में दर्द था, आँखों में आँसू थी और बेटी गोद में थी, और संगत जी बस मैंने आव ना ताव देखा और सीधे बड़े मंदिर पहुँच गई। मैंने जैसे ही गुरुजी के दरबार में कदम रखा ना, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया हो। उस समय मैंने महसूस किया, मेरे दिल की धड़कन जो इतनी तेज चल रही थी ना, इतने दिन से परेशान चल रही थी, वो बिल्कुल शांत हो गई। जैसे कोई अंदर से कह रहा हो डर मत, मैं हूँ। मैं संकट जी रोने लग गई बिन वजह। बिना आवाज़ किए मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में रोने लग गई। जैसे पता नहीं मेरे अंदर का कितना दर्द, कितनी परेशानी गुरुजी के स्वरूप के सामने आ रही है, और मैं कहना चाह रही हूँ, मेरा मुँह नहीं खुल रहा है, मैं गुरुजी को बताना चाह रही हूँ पर मेरा मुँह ही नहीं खुल रहा है। संकट जी दरबार से लौटते वक़्त पहला संकेत गुरुजी की चाय प्रसाद मिली। मैंने संगत जी थोड़ा-सा बेटी को चखाया और आश्चर्य की बात कि जिस समय मैंने उसे चाय प्रसाद चखाया ना, बच्ची की आँखें महीनों से लाल थी, और संगत जी उसकी आँखों में लालपन खत्म हो गया। मैंने संगत जी सोचा कि ये मेरा वहम है, लेकिन नहीं संगत जी, वो बिल्कुल सही था, हकीकत था। 2 दिन बाद डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए। डॉक्टर ने आँखें देखी, फिर दूसरी आँख देखी, फिर मेरे को बोला रिपोर्ट कराओ, और रिपोर्ट आई तो गुरुजी महाराज की कृपा से इन्फेक्शन खत्म। कॉर्निया बिल्कुल साफ है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये शब्द डॉक्टर के थे। मैं संगत जी अपने पति को कहने लगी, जहाँ पे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल होती है ना, वहाँ गुरुजी की डॉक्टरी शुरू होती है। देखो बेटी का ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये गुरुजी की कृपा से और गुरुजी की मेहर से। मेरे हस्बैंड वही कहने लगे कि गुरुजी बस मेरी परेशानी आप खत्म कर दो। मुझे इस परेशानी से आप निकाल लो। संगत जी, जो भी दवा दी थी ना संगत जी मेरी बेटी को, वो इतनी जल्दी असर नहीं करती। लेकिन सच बताऊँ, मेरी आँखों से आँसू जो गिरे थे ना, वो गुरुजी के दरबार में गिरे थे। उसी की दवा बनकर गुरुजी ने मेरी बेटी की आँखें सही करी। उस दिन के बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी ने एक के बाद एक रास्ते खोलने शुरू कर दिए, एक के बाद एक। हस्बैंड सँभलने लगे, मेरे मेरे हस्बैंड के बीच झगड़ा कम हुआ, और संगत जी बैंक के लोन चुकाने का भी रास्ता मिला। एक दिन चमत्कार ये हुआ संगत जी कि जिस आदमी ने हस्बैंड के साथ धोखा दिया ना, वही अचानक संगत जी बाज़ार में मेरे हस्बैंड को दिख गया। मेरे हस्बैंड ने वहाँ पकड़ लिया और उससे यही कहा कि तुझे अब थाने लेके चलूँगा। संगत जी उसने गलती मानी और कहा कि मेरे पास तुम्हारे पैसे रखे हैं, मैंने किसी कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाया था, बस तुम पुलिस को मत बुलाओ। मैं तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूँगा, मैंने आधे पैसे खर्च कर दिए हैं, जो भी खत्म हुए हैं वो भी जल्दी लौटा दूँगा, तुम ले लो। मेरे हस्बैंड ने संगत जी तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया। पुलिस उसके साथ उसको लेके गई, मेरे हस्बैंड को पैसे मिले, और संगत जी आज वो जेल में है। उस दिन समझ आया जब इंसान सब जगह से हार जाता है ना, तब गुरुजी जीत आते हैं।
हमने संगत जी रोज गुरु जी का नाम जपना, हर गुरुवार दिया जलाना, शुक्राना करना और मन शांत हुआ रहता है। धीरे-धीरे हस्बैंड का देखिए बिज़नेस तो चल ही रहा था और अच्छा गुरुजी ने चलवाया, सारा कर्जा उतरवाया। हमारी पूरी सेविंग्स तो संगत जी नहीं मिली। 1 सवा लाख रुपया उसने खर्च कर दिया था। सबसे बड़ा चमत्कार संगत जी पैसा या बीमारी का नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार था दिल का बदलना, जो गुरुजी ने किया। ये खोया हुआ पैसा कभी नहीं मिलता संगत जी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो मिला। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं तो इस चीज़ में 3 बातें समझती हूँ कि धोखा इंसान देता है पर संभाल गुरुजी लेते हैं। बीमारी डॉक्टर ठीक करते हैं पर चंगा गुरुजी करते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, गुरु एक खिड़की खोल देते हैं जहाँ से रोशनी आती है। आज अगर कोई ये भी सत्संग सुन रहा है ना, तो मैं उसके जीवन में बस यही कहूँगी, धोखा है, कर्जा है, झगड़ा है, बीमारी है या लाचारी है तो याद रखना, दर्द अंत नहीं है, दर्द गुरु के आने से पहले का संकेत है। बस आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, जिस पर गुरु कृपा हो जाए उसका अंधकार भी उजाले में बदलना ही बदलना है संगत जी। बस विश्वास, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। जब वो आप कर लेते हो ना, तो आपके हर कार्य संपन्न होते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसी गुरु जी की कृपा, जैसी गुरुजी की मेहर, जितना गुरुजी शेयर करवाना चाहते उतना शेयर किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।